हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एक बार फिर आपका अपना एक मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। तो मेरी सबसे बड़ी एक ख्वाहिश थी कि कोई मैंने फेमस नहीं होना, कुछ नहीं। बस मेरी ये थी कि मैं जैसे बच्चों को इतिहास पढ़ाता हूँ, तो जो इतिहास की जानकारी है, हमारे इतिहास में सब कुछ आता है, वो धर्म भी आता है और भी कई चीज़ें आती हैं। तो ये बच्चों को जो सही जानकारी दी जाए। इतिहास में कई चीज़ें खो गई हैं, कई चीज़ों का पता ही नहीं है। तो जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है या कहीं से ऑथेंटिक न्यूज़ मैंने सुनी है, वो मैं आपके सामने लेकर आऊँ। मेरी बड़ी अंदर से है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कहते हैं ना, जो आपको ज्ञान हो अगर आप बांटोगे तो बढ़ेगा। तो मैं एज़ बीइंग अ हिस्ट्री लेक्चरर, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हाँ, जो भी मुझे इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, जो भी नॉलेज है, चाहे वो धर्म के लिए हो, चाहे वो हमारे देश की संस्कृति हो, चाहे हमारे देश का धरातल हो, हमारे ग्रह हों, हमारे नक्षत्र हों, जो भी मुझे जानकारी है, मैं इस चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो भी मुझे सुनते हैं, जो हमारे स्कूल के हैं या दूसरे स्कूलों के हैं, वो ये जानकारी ज़रूर लें। और अगर हाँ, मुझसे कोई गलती से कुछ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पूरी खबर तो किसी को भी नहीं होती, तो अगर कुछ मैं गलत बोलूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये आपने गलत बोला है, ज़रूर बताना। ठीक है जी। तो आज मैं, जैसे कि मैं पंजाब में रहता हूँ और हमारे जो 10 गुरु साहिबान हैं, मेरी बहुत आस्था है उनमें, मैं बहुत मानता हूँ उनको। और मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरी आस्था बहुत है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, सब एक ही हैं। वाहिगुरु जी ने बनाया है तो सब एक ही हैं। तो इसी लड़ी के तहत आज मैं एक आपके सामने एक जो है खबर, जो इतिहास बोल सकते हैं उसको, इतिहास की एक जो है, शायद ज़्यादातर लोगों को पता हो, पर कुछ को जिनको नहीं पता उनके लिए है। तो मैं भाई कृपाराम की बात करूँगा यहाँ पर। भाई कृपाराम जी, पंडित कृपाराम जी, ये कौन थे? तो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे 9वें गुरु जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, मेरा प्रणाम उनको, उनकी वजह से ही कह सकते हैं कि अगर हमारे घर में छत है तो शायद गुरु जी की कुर्बानी की वजह से। तो मैं कृपाराम जी, श्री पंडित कृपाराम जी की बात करता हूँ। तो श्रीनगर से एक बहुत बड़ा जत्था श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आया कि हमें रक्षा चाहिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए। जो जालिम बादशाह थे उनकी तरफ से मांग की गई थी, उनकी तरफ से जुल्म किए गए थे। तो वो सारे पंडित इकट्ठा होके श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। तो उनके जो मुखी थे वो पंडित कृपाराम जी थे। तो जब वो गुरु तेग बहादुर जी जब जाने लगे दिल्ली में, उनको पता था कि अब मेरी कुर्बानी का वक्त आ गया, तो पंडित कृपाराम भी उनके साथ चल पड़े। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उनको रोका, उनको बोला कृपाराम जी, आपको एक उत्तरदायित्व सौंप के जा रहे हैं, एक जिम्मेवारी सौंप के जा रहे हैं। कृपाराम जी ने बोला जी हाजिर है, ये क्या, आप जितने भी काम बोलोगे मैं करूँगा। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, दिल्ली नहीं चलेंगे और वापस श्रीनगर भी नहीं जाएंगे, आप यहीं पर श्री आनंदपुर में ही रहेंगे, आनंदपुर साहिब में रहेंगे। और जो मेरा बेटा है गोविंद राय, जो कि हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो उस टाइम छोटे थे, तो उनकी एक तो आपने परवरिश करनी है। जी हाँ, परवरिश करनी है और उनको शिक्षा देनी है। तो एक बात है कि वहाँ पंडित कृपाराम जी थे, वो संस्कृत, हिंदी, ब्रज भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उनको जिम्मेवारी सौंपी और वो आप दिल्ली चले गए। तो आपको मैं बताऊं, श्री कृपाराम, पंडित कृपाराम जी ने ही श्री गुरु तेग बहादुर जी की परवरिश की और उनको शिक्षा दी। ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी बड़े हुए
तो जब उन्होंने खालसा की साजना की अनंतपुर साहिब में 13 अप्रैल 1699 1699 में, जब बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की साजना की गई, तो पंडित कृपाराम जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें भी क्या अमृत संचार, यानी कि हमें भी अमृत छकाओगे। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, आप तो हमारे शिक्षक हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो पंडित कृपाराम जी ने बोला कि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई थी कि हमारे पास जो है वो आपको देना है, यानी कि हमने आपको सांसारिक शिक्षा दी है, लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा वो आप लोगों को बांट रहे हैं वो हमें चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात। सांसारिक कहते जो हमारे पास था हमने सब कुछ आपको दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको अमृत छकाया, जो कि कृपाराम बाद में कृपा सिंह बने। और ये कृपा सिंह जो बड़े साहिबजादे चमकौर की जंग में शहीद हुए, उनके साथ थे ये कृपाराम जी, उनके साथ थे। कहीं भी आप देखना तो ये कृपाराम जी एक ब्राह्मण थे, और देखो सब कुछ भी नहीं है और हम आपस में कहते हैं यार ये सिख हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं एक ब्राह्मण की बात कर रहा था, तो कृपाराम जी साथ रहे उनके। तो ये मेरा एक आज का एक मैंने आपको बताना था, इतिहास के पन्नों में कईयों को पता होगा, कईयों को, लेकिन कुछ जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा था ये कृपाराम जी के बारे में। अगर मैं कुछ भी इसमें कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसमें कुछ, क्योंकि मेरा एक जो मेन मोटिव है वो एक सही, बिल्कुल सही यूनिक जानकारी जो है वो बच्चों तक पहुंचाना, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनको पता चले कि हमारे गुरु साहिबान ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, सब कुछ वार दिया। और हमारे जो देवी देवता हैं उनकी हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आगे आने वाली वीडियो में जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। और अगर कुछ आपको कुछ पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स। अगली बार एक और वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।